जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में पुराना आलू गोदाम के पास बिस्कोमान परिसर की जमीन पर गिराए गए स्लैग डस्ट ने बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद सड़क पर स्लैग डस्ट और पानी मिलकर कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिससे राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस को भी इस रास्ते से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर फैले कीचड़ के कारण आए दिन राहगीर फिसल कर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आसपास रहने वाले लोगों और छोटे बच्चों को हो रही है। लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है और बरसात के दिनों में ये समस्या और गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लल्लन यादव ने खास महल जमीन को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेसिडेंशियल जमीन होने के बावजूद कई लोग वहां व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं और इस मामले में अंचल कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क से स्लैग डस्ट और कीचड़ को तत्काल हटाया जाए, जल जमाव की समस्या का समाधान किया जाए और आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि लोगों की परेशानी और दुर्घटना के खतरे के बीच प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई होगी या उससे पहले ही सड़क की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? फिलहाल बरसात के बीच स्लैग डस्ट से बनी कीचड़ भरी सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और लोगों को प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद है। आप देख रहे हैं कोल्हान समाचार लाइव, शहजाद खान की रिपोर्ट। इसलिए आज जो है ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी किताडी पंचायत में बिस्कोमान परिसर के अंदर आलू गोदाम जो बना वो जर्जर अवस्था में है। जब जर्जर अवस्था में है तो ये फ्लाई ऐश गिराकर जब बरसात होती है तो ये फ्लाई ऐश रोड पे आ जाता है, जिसके चलते दुर्घटना घटती है। और ये फ्लाई ऐश करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक दह के जाता है। एक और पंचायत में सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है और ये फ्लाई ऐश नाला में गिर के नाला को जाम करता है। और ये प्रखंड कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। जब ये जर्जर अवस्था में आलू गोदाम हो चुका परिसर तो ये फ्लाई ऐश गिराकर भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जा करके इसमें निर्माण किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं जमीन कब्जा? जमीन कब्जा इस संबंध में हम लोग कल सीओ को जांच के मांग करेंगे कि ये जब अगर ये बिस्कोमान की जमीन है और जर्जर घोषित हो गया और इस पे कोई निर्माण बिस्कोमान द्वारा नहीं किया जा रहा तो किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? और फ्लाई ऐश गिरा के रोड में दहाया जा रहा है। इसको सीओ साहब स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सीओ साहब को इस सब से मतलब है नहीं। इस संबंध में आप लोग कोई इस संबंध में कल हम लोग सीओ को एक ज्ञापन देंगे कि इसका जांच किया जाए कि यह फ्लाई ऐश इस बिस्कोमान परिसर में कौन गिरा रहा है। क्या लगता है कि ये अभी तक जो है कोई आवाज उठाया इसको लेकर? इस पे अभी तक कोई आवाज नहीं उठा है। ये साफ दर्शाता है कि भूमाफिया द्वारा बिस्कोमान की जमीन पे कब्जा करके अवैध निर्माण कर इसको अपना बिजनेस बनाया हुआ है। और हम सीओ साहब से भी मांग करेंगे कि खास माल जमीन रेसिडेंशियल इलाका के लिए लीजधारी है, लेकिन इस पे कमर्शियल यूज कैसे हो रहा है? कुछ लोग इस पे कमर्शियल यूज कर रहे हैं जो सीओ साहब के नाक के नीचे हो रहा है और उनको गंध नहीं आ रहा। ये सब का भी हम लोग मांग करेंगे कि जमीन है आवासीय लीज और इस पे कमर्शियल यूज हो रहा है, इसका भी जांच किया जाए। और ये फ्लाई ऐश रोड में दह के जा रहा है, रोज 10-20 आदमी गिर रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हम एक गरीब आदमी अगर झोपड़ी बनाए तो तुरंत उनके कर्मचारी CI CO सभी आके उसके झोपड़ी उजाड़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा फ्लाई ऐश दह रहा है, रोज कम से कम 10 गाड़ी से ऊपर दह रहा है नाला में। क्या नाम हुआ? नाम हुआ ललन यादव, ओबीसी मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष।